के क्लास में हम सीखेंगे पेज व्यू बिल्डर बनाना। तो जैसा कि आप ये यूआई देख पा रहे हैं, हम इसे ऐसी यूआई को ड्रॉ करेंगे। इसमें कि हमें एक टाइटल दिख रहा है शोइंग पेज टू, अगर जिस पेज को हम शो करा रहे हैं वो उसका पेज काउंट दिखा रहा है ये। और इसके अलावा अगर हम पेज को चेंज कर रहे हैं तो हमें एक यहाँ पर प्रिंट मैसेज आ रहा है पेज चेंज टू 1। तो इस टाइप की यूआई बनाने के लिए हम पेज व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं। तो कैसे हम इस पेज व्यू बिल्डर को यूज़ करते हैं वो हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जो भी एग्जिस्टिंग कोड है हमारे पास सबको डिलीट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पेज व्यू बिल्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक ब्लू एक्सेंट कलर में एफ बार लिया हुआ है और बाकी पूरी हमारी यूआई ब्लैंक है। तो इस पूरी ब्लैंक यूआई को हम यूज़ करेंगे पेज व्यू के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक्सटेंडेड विजिट ले लेते हैं। एक्सपेंडेड, और इसके अंदर में एक हम कंटेनर ले लेते हैं जिससे कि हम जो पेज व्यू बनाएंगे उसमें कुछ पैडिंग दे सकते हैं। और उससे पहले हमें एक कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा। और कंटेनर के अंदर में हमने एक चाइल्ड विजिट ले लिया है। अब इसी चाइल्ड विजिट में हम सेट करेंगे पेज व्यू को। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज व्यू बिल्डर। हमने एक सेंटर विजिट के अंदर में कॉलम लिया हुआ था पहले से, उसमें हमने एक्सपेंडेड विजिट ले लिया है ताकि हम पूरी ब्लैंक यूआई को यूज़ कर पाएँ पेज व्यू के लिए। और उसके अंदर में हमने एक कंटेनर लिया है ताकि जो हमारा पेज व्यू हो उसके चारों तरफ से हम एक पैडिंग दे पाएँ। तो हम इसके लिए एक पैडिंग ले लेते हैं। इसमें हमने 30 पिक्सल का पैडिंग सेट कर दिया जिससे कि चारों साइड से 30 पिक्सल का गैप मिलेगा हमें पेज व्यू को, तो हमारा पेज व्यू अच्छे से विजिबल होगा। अब इसमें हम आइटम बिल्डर सेट करते हैं। तो आइटम बिल्डर के लिए हम दो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एक हमने बिल्ड कंटेक्स्ट ले लिया है और एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं इंटीजर टाइप में, इंडेक्स। और इस आइटम बिल्डर में हम रिटर्न करा देते हैं, जैसे हमें जो भी यूआई दिखानी है पर पेज वो हम यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। तो हम अपना पेज आइटम दिखाने के लिए एक कंटेनर ले लेते हैं। आइटम बिल्डर के अंदर में एक और कंटेनर हमने ले लिया है, इस कंटेनर को हम रिटर्न करा दे रहे हैं। इस कंटेनर में हमने जो कंटेंट सेट करना है इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट एक टेक्स्ट हम रिटर्न करा देते हैं। इसका टाइटल दे देते हैं जो कि हमारा जो करंट पेज होगा उसका टाइटल शो करेगा। तो इसके लिए हम देते हैं शोइंग पेज और यहाँ पेज का काउंट दिखा देते हैं। तो पेज का काउंट हमें ये इंडेक्स प्रॉपर्टी में मिलेगा जो हमने अभी सेट किया है। और जो हमने कंटेनर को रिटर्न किया है तो इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। और ये जो टेक्स्ट हमने शो किया है इसको सेंटर में दिखाने के लिए, जो हमने टेक्स्ट सेट किया उसको सेंटर में दिखाने के लिए हम अलाइनमेंट सेंटर प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि इस कंटेनर के अंदर में हमारा टेक्स्ट उसके सेंटर में दिखाई देगा। अगर हम इस कंटेनर में कुछ बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बॉक्स डेकोरेशन यूज करना होगा, जो कि इस कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है। डेकोरेशन को हमने यूज किया, इसमें बॉक्स डेकोरेशन। अब जो कलर हम सेट करना चाहते हैं तो उस कलर हम सेट कर सकते हैं। ग्रे कलर हमने यूज़ कर लिया है। और अगर हम चाहते हैं कि हम पेज को स्क्रॉल करें तो एक पेज ग्रे कलर में आए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज किसी और कलर में आए, फिर वापस से तीसरा पेज ग्रे कलर में आए, तो ऐसा लॉजिक भी हम सेट कर सकते हैं ताकि पेज की विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर में जो हम इंडेक्स हमें मिल रहा है उसी इंडेक्स को यूज़ करेंगे।
अगर ये काउंट 0 होता है तो हम यहाँ पर ग्रे कलर दिखाते हैं, अदरवाइज एक और कलर हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लू ग्रे कलर हमने यूज़ कर लिया है। अब इसके अलावा हमें पेज बिल्डर में कितने पेज टोटल से दिखाने हैं, इसके लिए हमें हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, उसको हम सेट करेंगे। तो इसके लिए हमने आइटम काउंट यूज़ किया है। आइटम काउंट में हमने हार्ड कोडेड 10 पास कर दिया, मतलब टोटल 10 पेज बनेंगे और हर एक पेज में एक कंटेनर होगा जिसके सेंटर में शोइंग पेज एक टाइटल होगा और उसका जो करंट पेज होगा उसका पेज नंबर शो करेगा। चलिए हम रन कराते हैं पहले। तो आप देख पा रहे हैं हमारा पेज व्यू बन चुका है और अभी हमारा करंट 0th इंडेक्स का पेज शो हो रहा है, मतलब पहला पेज शो हो रहा है। तो ये शोइंग पेज 0 शो कर रहा है। फिर इसके बाद हम पेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज को चेंज कर रहे हैं तो ये देखिए जैसे जैसे हम पेज को आगे बढ़ा रहे हैं ये शोइंग पेज नंबर का काउंटर इंक्रीज होता जा रहा है। और जो हमने 2 कलर्स यूज किए वो कलर भी अच्छे से दिख रहे हैं। इसके अलावा अब हम इसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि जो भी पेज हम चेंज करें तो उस टाइम में हमें एक फंक्शन लगा देना है, जिससे कि जब भी पेज चेंज होगा तो हमें एक फंक्शन कॉल हो जिससे कि हम कुछ अगर एक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन पेज चेंज्ड। इसमें हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं जो कि हमें पैरामीटर में रिटर्न मिलेगा। यहाँ एक प्रिंट मैसेज शो करा दे रहे हैं हम। यहाँ हमने मैसेज एक शो करा दिया है पेज चेंज टू और वो पेज नंबर। जैसे ही हम पेज को स्क्रॉल करेंगे अब तो हमें एक मैसेज शो होगा पेज चेंज टू, और जिस पेज को हम चेंज करेंगे उसकी वैल्यू हमने सेट करा दी है। और अगर आप कुछ कॉर्नर रेडियस, इसका कॉर्नर रेडियस वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप इस कंटेनर को जिसे हमने रिटर्न कराया है इसमें, चूँकि यही कंटेनर हमें वापस से पेज में दिख रहा है तो हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसकी डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, रेडियस प्रॉपर्टी को, बॉर्डर रेडियस। और ये कांस्टेंट इसको बना देते हैं। इसको हमने रन कराया है तो आप देख पा रहे हैं पहले तो जो पेज हमारा करंटली शो हो रहा है वो पेज नंबर शोइंग पेज 2 दिखा रहा है। फिर अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर शोइंग पेज 3 हो गया और यहाँ पर भी आप पेज चेंज टू 3 जो कि हमने मैसेज दिखाया था ऑन पेज चेंज्ड में वो भी प्रिंट हो रहा है। वापस से एक बार आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 4 यहाँ अगर दिख रहा है तो ये पेज चेंज टू 4 मैसेज भी प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा जो हमने कॉर्नर रेडियस सेट किया है और इस टेक्स्ट को सेंटर में दिखाने के लिए हमने अलाइनमेंट सेंटर सेट किया इस कंटेनर में। तो आप भी ऐसी यूआई बना सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पेज व्यू की तो। और उसके लिए आपको पेज व्यू बिल्डर यूज़ करना होगा। इसमें हमने आइटम काउंट 10 दिखाया है। अगर आपके पास कोई एरे है जिसके थ्रू आप डेटा यहाँ शो करना चाहते हैं तो उस एरे के लेंथ को आप यहाँ पास कर सकते हैं और बाकी जो कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं वैसे यूआई में सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।